रोहित और रितिका दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। माँ, रितिका बहुत अच्छी लड़की है। जब तुम रितिका से मिलोगी तो देख लेना, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। देखो ना बाबूजी, माँ को समझाओ ना। तुम दोनों रितिका के घर रिश्ता लेके जाओ। हाँ हाँ चल ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अब हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझे क्योंकि मेरे बेटे की पसंद है। क्या माँ, सच में तुम इस रिश्ते को मान गई? मैं अभी रितिका को बताता हूँ, फिर वो शादी की तैयारी शुरू करेगी। अरे इतनी दिन पहले क्यों शादी की तैयारी करेगी? माँ, हल्दी और मेहंदी की भी रस्म होती हैं, उनकी भी तो तैयारी करनी होगी। इसमें टाइम चाहिए। हल्दी और मेहंदी की रस्म करने की कोई ज़रूरत ना है। बोल देना ऐसी शादी सिंपल शादी होगी जैसे मेरी हुई थी। अरे सरला, तुम क्या बोल रही हो? बेचारी, उसके भी अरमान होंगे, ख्वाब होंगे। जो भी रस्में करना चाहती है वो खुल के करे। हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? अच्छा, सारे अरमान और खुशियाँ वही कर सकती है। मेरे भी तो अरमान और खुशियाँ थी। मैं यही चाह रही थी मेरी भी हल्दी लगे, पर नहीं, तुमने तो ये रस्में करने नहीं दी। सरला, वो ज़माना अलग था, उसमें ये चीज़ें नहीं चलती थीं। और जो भी ये लोग रस्में करते थे सब लोग उनको देखकर हंसते थे। हमारा ज़माना अलग था, अब बच्चों का ज़माना अलग है। इनकी जो खुशियां हैं इनको करने दो। हल्दी की रस्में सुन के सरला बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर सरला के बेटे की शादी उसकी नामर्जी से होती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रोहित और रितिका की शादी हो जाती है। रितिका अपनी ससुराल आ जाती है। तभी सरला रितिका से बोलती है, बहू अब तू अपनी ससुराल आ गई है, अब जल्दी से हमारे सबके लिए खाना बना। सरला की यह बात सुनकर सब लोग हैरत में हो जाते हैं। तभी रोहित बोलता है, माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? दीतिका अभी तो घर आई है और आज इसका ससुराल में पहला दिन है। तुम इससे खाना बनाने को बोल रही हो? मुझे कुछ नहीं पता, भूख लग रही है, ये खाना बनाएगी। इसने हल्दी की रस्में तो बहुत शौक से की थी, अब यहाँ पे खाना नहीं बना सकती क्या? सरला का ये बर्ताव देखकर रितिका को कुछ अजीब सा लगता है, पर रितिका समझ नहीं पाती। रितिका किचन में चली जाती है और सब लोगों के लिए खाना बना लेती है। रितिका खाने में हलवा भी बनाती है। अरे वाह बहू, कितना टेस्टी हलवा बनाया है तुमने। आज तक मैंने कभी नहीं खाया। रितिका के खाने की तारीफ करते हैं और सरला को ये तारीफ अच्छी नहीं लगती है। बहू कितना मीठा हलवा कर दिया, इससे अच्छा हलवा तो मैं बनाती हूँ। काश तू हल्दी की रस्मों पे ध्यान कम देती और खाने पे ज़्यादा ध्यान देती। बस तुझसे तो खाली हल्दी की रस्में करा लो, खाना ढंग का बनाया नहीं है तूने। सरला की ये बात सुनकर रितिका अपने कमरे में पहुंच जाती है और रोहित से बोलती है, रोहित जी, क्या माँ जी को मैं पसंद नहीं थी? जो माँ जी मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं, अगर मैं उनको पसंद नहीं थी तो इनकार कर देती। रितिका, माँ जी ऐसी बिल्कुल नहीं हैं। पता नहीं इनको अचानक में क्या हो गया है जो ऐसा बर्ताव कर रही हैं। माँ कभी ऐसे गुस्से में रही नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। रितिका, तुम कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, माँ खुद सही हो जाएंगी। रितिका जो भी काम करती थी, सरला उस काम में कमियां निकालती थी और हर वक्त हल्दी की रस्म का ताना देती थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। रितिका उठते ही किचन में चली जाती है। तभी सरला बोलती है, महारानी उठ गई आज? तुम्हें तो कोई खबर नहीं नाश्ता बनाना है या नहीं? वो माँ जी, मेरी तबीयत खराब सी लग रही थी, इसकी वजह से मेरी लेट आँख खुली है। हाँ हाँ, अब बहाने कम मिला, तुझसे कोई ढंग का काम आता कहाँ है? बस तुझसे हल्दी की रस्में करा लो। थोड़ी देर बाद रितिका के ससुर आ जाते हैं और रितिका से बोलते हैं, रितिका बहू, तू सरला की बातों को दिल पे मत लेना। सरला दिल की बहुत अच्छी है।
रितिका के ससुर रितिका को सारी बात बता देते हैं। रितिका अब मन में ठान लेती है, माँ जी की हल्दी की रस्म ज़रूर करनी है। अगले दिन रितिका अपनी सास के कमरे में पहुंच जाती है। जैसे ही सरला उठती है तो देखती है सामने उसकी बहू खड़ी थी। अरे बहू, इतनी सज धज के सुबह सुबह कहाँ जा रही हो और मेरे कमरे में आज कैसे आई? माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं घर के लिए ही तैयार हुई हूँ। अच्छा, आज ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतने तैयार हुई हो? रितिका सरला को हल्दी की रस्म करने ले जाती है। ये सब रस्में कर कर सरला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने बहू को गले लगाती है और बोलती है, बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत उल्टा सीधा बोला है। मुझे भी इस रस्म की बहुत ज़्यादा तमन्ना थी, पर उस ज़माने में ये सब चलता नहीं था। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, जब नहीं करी अब हमने सब रस्में कर ली ना। आप तो खुश हो, जो रस्में पहले नहीं हुई वो हमने अब कर ली। रितिका और सरला अब एक हो जाती हैं और दोनों सास बहुओं में अब लड़ाई भी नहीं होती और खुशी खुशी रहने लगती हैं।